जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपके अपने फैमिली अजय शशि स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज की क्लास में आप देखेंगे आईआरबी जो जीडी की न्यू भर्ती आने वाली है उसके बारे में पूरी प्रक्रिया को देखेंगे आप। ठीक है, वो क्या होती है इसके बारे में भी आप देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे हज़ारों में जिन्होंने टेलीग्राम पे मैसेज किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया और वो यही बताना चाह रहे थे कि सर हम लोग बहुत सारे वीडियो को देखे हैं आईआरबी की, लेकिन एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 100% मिल जाए हम लोगों को। तो इसलिए बच्चों हमने थोड़ा सा समय लिया और जानकारी को इकट्ठा किया, और जानकारी इकट्ठा करने के बाद हमें यही पता चला कि अब जो है आपके लिए वीडियो लेकर आई जाए। आप अगर इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देख लेते हो तो आईआरबी से जुड़ी हुई आपको किसी भी प्रकार की जानकारी कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों, इस वीडियो में आप क्या क्या जानेंगे वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आईआरबी की जो होती है इंडियन रिज़र्व बटालियन, ये जनरल ड्यूटी की भर्ती होती है। तो ये क्या होती है, आखिर ये है क्या? अभी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो 100-200 आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी वीडियो में ये कंप्लीट नहीं बताया गया है कि आखिर आईआरबी होती क्या है, आखिर इसकी प्रक्रिया होती क्या है बच्चों। साथ ही साथ ये इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपके सिलेबस क्या क्या रहेंगे, फिर एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी, फिर आपके कितने पोस्ट तक आ सकते हैं भर्ती, आपके सैलरी क्या बनेंगे, आपके फ़िज़िकल वगैरह क्या होंगे, साथ ही में इन फ्यूचर आपको प्रमोशन वगैरह के लिए क्या करना होगा। सारी चीज़ों पे हम लोग बिल्कुल ही एकदम आराम से और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे बच्चों। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं बच्चों, आपको एक काम करने की ज़रूरत है और वो ये है कि आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल है बच्चों। ठीक है, बहुत सारी अपडेट ये होती है गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी, जिसको हम लोग उसी समय तत्काल प्रभाव से वीडियो बना के नहीं दे पाते हैं। तो आप अगर चैनल से जुड़े रहेंगे टेलीग्राम चैनल से तो वहाँ से आपको अपडेट वगैरह मिल जाएगी। बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर आईआरबी होती क्या है। देखिए, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो होती है इंडियन रिज़र्व बटालियन। ठीक है बच्चों, और ये जो भर्ती थी पहले आपकी आती थी ऑफलाइन आती थी और ऑनलाइन भी आती थी। और ये जो होती है भारत की एक रिज़र्व बटालियन होती है, और इसकी जो जॉब होती है बच्चों फिक्स नहीं होती है, आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपना स्टेट सेलेक्ट किया, आप यूपी से फॉर्म अप्लाई किए, यूपी से आप सेलेक्ट हुए। ठीक है बच्चों, तो यूपी में आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। आप इस वीक जो हैं यूपी के लखनऊ में हैं, अगले वीक आप कहीं और होंगे। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चों ये जो होता है नक्सल एरिया जो होता है, नक्सल स्टेट वाला जो एरिया होता है, वहीं पर ज़्यादातर ये भर्ती आपको देखने को मिलती है आईआरबी वाली। ठीक है बच्चों, अब जो है हम लोग देखते हैं कि ये सेंट्रल की होती है कि स्टेट की होती है। देखिए बच्चों, ये जो भर्ती होती है सेंट्रल की होती है। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि आपकी भर्ती सेंट्रल की होती है, लेकिन इसको जो निकालता है वो कौन निकालता है, सेंट्रल या स्टेट? ये भर्ती निकालता है आपको स्टेट। जिस भी स्टेट को ज़रूरत पड़ती है आईआरबी कांस्टेबल जीडी की जवानों की, तो वो जो होता है भर्ती को निकालता है, और फिर वो उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो उस स्टेट के अकॉर्डिंग होती है। बहुत सारे आपको यूट्यूबर मिल जाएंगे, टीचर्स मिल जाएंगे जो बोल रहे हैं कि ये जो भर्ती होती है आपकी एसएससी जीडी के टाइप की होती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं बच्चों, ये जो भर्ती होती है एसएससी जीडी के टाइप की बिल्कुल भी नहीं होती है। इसको लेकर आप बिल्कुल भी डाउट में ना रहें। जो आपकी स्टेट होती है वो अपने अनुसार उसकी योग्यता डिसाइड करती है, कितने उम्र रहना चाहिए, कितना छूट मिलना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, कितना रनिंग होना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, सारी चीज़ वो स्टेट डिसाइड करती है। ये वैकेंसी सेंट्रल की है लेकिन कंडक्ट स्टेट कराती है, और उसकी जितनी भी चयन की प्रक्रिया होती है उसका डिसाइड भी कौन करता है, तो स्टेट करता है बच्चों। तो आशा करते हैं कि आईआरबी क्या होती है इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। चलिए बच्चों, अब जो है हम लोग एक एक करके इसके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आईआरबी, देखिए आईआरबी जीडी रिक्वायरमेंट 2023, आईआरबी जीडी कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023। आप इस नोटिफिकेशन को पूरा कंप्लीट पढ़ने के लिए टेलीग्राम पे भी जाके पढ़ सकते हैं। बस हम लोग आपको ये जो है अच्छे से 1 बाय 1 करके समझा देते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि टोटल पोस्ट पे भर्ती कितनी आने वाली है। देखिए जीडी की ये टोटल जो है 20 से लेकर 22,000 के पद पे आपको भर्ती देखने को मिलेगी, और ये भर्ती जो होगी वो टोटल अपने सारे राज्य सरकार निकालेगी।
ठीक है। सारे राज्य सरकार अलग अलग वैकेंसी निकालेगी, इसकी कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं है कि आपकी भर्ती जो है इस डेट को आ रही है या इस महीना आ रही है। जिस राज्य को अपने अनुसार ज़रूरत पड़ेगी वो भर्ती को निकालेगी बच्चों। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी अपना हर राज्य अलग अलग रखता है, लेकिन हम लोग कॉमन मान के चलते हैं कि जो आपकी फोर्स की वैकेंसी होती है उसमें जो कैंडिडेट को एज जो होती है वो 18 से 25 साल आपका एज दिया जाता है बच्चों। ठीक है, आपका जो एज होता है वो क्या होता है, 18 से 25 साल आपका एज दिया जाता है। साथ ही साथ जो एज होता है उसमें छूट भी दिया जाता है। ओबीसी वाले बच्चे को कितना मिलता है, तो 3 वर्षों की छूट मिलता है, और एससी हो या फिर एसटी हो इनको 5 वर्षों की छूट दी जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं और समझते हैं बच्चों। बच्चों अब हम लोग देखेंगे आपकी एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया के बारे में। तो जो आपकी एलिजिबिलिटी रखी गई है वो 10th पास आउट। हाँ, ये जो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी बच्चों, योग्यता, वो आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करें ये 10th ही पास रहेगी बच्चों। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपया रखी जाएगी ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी अदर कैटेगरी वाले के लिए कोई फ़ी की आवश्यकता नहीं है बच्चों। बात कर लेते हैं आपको कि आईआरबी जीडी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले आपका पीएमटी होगा और पीईटी होता है। देखिए बच्चों, इसको लेके भी अभी तक कोई हम लोग श्योरिटी नहीं बता सकते हैं आपको, क्योंकि देखिए 2-3 साल पहले 2018 में आपकी झारखंड में आई थी आईआरबी की भर्ती, जो लास्ट भर्ती निकल के आई थी। उसमें जो आपको सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था तो सबसे पहले रिटन हुआ था, उसके बाद फिज़िकल हुआ था। तो ये भी कोई नहीं कह सकता कि आपकी सबसे पहले आपकी मेडिकल और फिज़िकल होगी, उसके बाद रिटन होगी, उसके बाद मेडिकल होगी, उसके बाद आपका मतलब मेडिकल का रिव्यू वगैरह होगा, जो भी होगा बच्चों। ठीक है, तो पूरी तरह से ये कंप्लीट नहीं मान सकते आप, लेकिन जो प्रोसेस होगी बच्चों, दौड़ होगी, रिटन होगी, मेडिकल होगी, डॉक्यूमेंट, यही 4 प्रक्रिया होगी। रिटन फिज़िकल जो है अप डाउन हो सकती है बच्चों स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं और समझते हैं बच्चों। बच्चों अगर फिज़िकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए आपकी जो रनिंग होगी वो उसको आप थोड़ा देख लीजिए। रनिंग टोटल 5 किलोमीटर की होगी और इसके लिए जो समय दिया जाएगा वो आपको समय 24 मिनट दिया जाएगा मेल कैंडिडेट को। और जो आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी फीमेल की होगी और इनको दिया जाएगा 8 मिनट 30 सेकेंड का समय। जो हाइट होगा मेल का 170 सेंटीमीटर और फीमेल का होगा 157 सेंटीमीटर। जो आपकी चेस्ट मांगी जाएगी वो मेल का 80 से 85 सेंटीमीटर और आपकी फ़ीमेल की चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट, कोई भी आपकी मेज़रमेंट नहीं होती है। वेट जो होगी आपकी वज़न वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग देखी जाती है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए नोट में क्या दिया गया है कि रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ रूल ऑफ इंडिया। मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं ना स्टेट जो कि थोड़े से हाइट भी छूट देते हैं, थोड़ा चेस्ट में भी छूट देते हैं, तो वो आपके स्टेट ही डिसाइड करेंगे बच्चों। अब देखेंगे कि जो सीबीटी एग्ज़ाम होगी आईआरबी जीडी के लिए उसका सिलेबस क्या रहेगा आपका। तो देखिए बच्चों, उसका जो सिलेबस रहेगा उसको थोड़ा अच्छे से आप सभी देख लीजिए। उसका सिलेबस होगा रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जीके के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, हिंदी इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। बच्चों ऐसा जो है टीचर्स के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है बच्चों कि आपकी यही सिलेबस होगी। हमने क्या बोला, आईआरबी क्या होती है, इंडियन रिजर्व बटालियन क्या होती है बच्चों। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि ये सेंट्रल की भर्ती होती है, लेकिन इसको कंडक्ट स्टेट अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग कराता है। ठीक है, तो उसका सिलेबस जितनी भी सिलेक्शन प्रोसेस होती है उसकी हर स्टेट की अलग अलग होती है, आपको पता ही है। पुलिस की भर्ती हो, चाहे बिहार पुलिस को, यूपी पुलिस को, झारखंड पुलिस के, राजस्थान पुलिस की, सारी की प्रक्रिया अलग अलग होती है बच्चों, तो इसलिए। ठीक है, चलिए अब जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 2 लैंग्वेज में होगा, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में बच्चों। हु कैन अप्लाई, तो देखिए ऑल ओवर इंडिया मेल हो या फीमेल हो वो सारे कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई कहाँ से कर पाओगे बच्चों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल एक बार ज्वाइन कर लोगे ना तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वहाँ पे मैं पीडीएफ दे दूँगा, वहाँ से आप इस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो आप आईआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे। ठीक है, सारी लिंक्स जितनी भी इंपॉर्टेंट्स है आपको दे दिया गया है यहाँ पे। और जो अप्लाई स्टार्ट होने की जो संभावना है, जो आपकी निकल के भर्ती आ सकती है किसी भी स्टेट की पहली, तो वो अगस्त के बाद ही आपको देखने को मिलेगी बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी वगैरह मिल गई होगी। ठीक है।